नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का छठा दिन है आज। मां कात्यायनी का स्वरूप कैसा है, क्योंकि मां कात्यायनी का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। आज बात इसी पर होगी कि मां कात्यायनी की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे, मां की आराधना किस प्रकार से करेंगे, पूजा की विधि का महत्व क्या है, जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। दुर्गा नवरात्रों की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी रंजना जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए तमाम दर्शकों को आप बताइए कि मां कात्यायनी का स्वरूप इस बार कैसा है, मां की आराधना किस प्रकार से करें। देखिए, माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है बहुत ही, जैसे आपने कहा है, दिव्य है, भव्य है, बहुत ही ज़्यादा अलौकिक होता है और इनकी पूजा अर्चना से बहुत ही ज़्यादा हमको इनका आशीर्वाद भी मिलता है और बहुत ही ज़्यादा इनके हमें लाभ भी मिलते हैं। वो वैसे ही है जैसे कि हम हमेशा आगे भी कहते रहे हैं कि सुंदर से जो जगह है उसको अच्छे से साफ कीजिए, गंगा जल छिड़क कर उसको अच्छे से सफा कीजिए और उसके साथ में एक पाटा रखिए। उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाइए जिसके ऊपर आप उनकी प्रतिमा या उनका चित्र लगाइए और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो भी रंग माँ को पसंद है, जैसे कि इनको भी पीला रंग बहुत पसंद है और पीला रंग क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा सुंदर रंग होता है और ये बृहस्पति ग्रह का भी प्रतीक होता है और गुरु ग्रह का भी प्रतीक होता है और माँ कात्यायनी जो कि गुरु जो है वो जो रूप होता है वो बहुत ही ज़्यादा भव्य रहता है और वो शादी शुदा जोड़ों के लिए बहुत सुंदर रंग होता है और इसलिए हम देखते हैं माँ कात्यायनी के लिए भी जो पूजा अर्चना हम करते हैं उससे भी ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके साथ साथ इनको हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा मिष्ठान पसंद है। इनको भी गुड़ का हलवा जिसमें कि शहद से बना हो, इनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इनको फलों के अंदर पीले फल ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि केला है, आम है, ये इन सब फलों का इनको बहुत ही ज़्यादा इनको प्रिय रहते हैं। तो इस तरह से इनको ये फल अर्पण करने हैं। साथ में जब इनकी हम पूजा करें तो पीला चंदन, कुमकुम, अक्षत, रौली, मौली, इन सब चीज़ों को वहाँ रखें। नारियल अवश्य वहाँ पर हमको स्थापित करना चाहिए और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं इसके बाद इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, इनकी आरती भी करनी चाहिए। ऐसे करने से बहुत ही ज़्यादा हमको कात्यायनी माँ का आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं। मां कात्यायनी की पूजा हम कर रहे हैं तो पूजा की थाली में हम सर्वप्रथम क्या रखेंगे? देखिए, जब माँ कात्यायनी की जब हम पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हमको सुंदर से एक थाली लेनी चाहिए। उसके ऊपर हमको पीले रंग के फूल, जैसे कि गेंदे के फूल होते हैं या और भी सुंदर गुलाब के फूल भी होते हैं या कमल के फूल, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कमल के फूल भी वहाँ अगर हम सजाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये प्रसन्न होंगी। और साथ में एक छोटा सा दिया, जैसे कि जोत जलाते हैं उसके अंदर, और जोत के अंदर हम देखते हैं आप उसमें कपूर रखिए, आप उसमें लौंग डालिए और अच्छे से उसकी जोत जलाइए। और जैसे कि कहा जाता है कि अखंड जोत जलाने से भी बहुत अच्छा होता है, जो कि मौली के साथ बनाई होती है, जिसके ऊपर की घी और कपूर लगाकर हम बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगती है। वो जोत बनाकर उसके ऊपर हम स्थापित करें और इनका जो प्रिय भोग है उसको आप लगा के वहाँ पे रखिए। जैसे कि हमने कहा है गुड़ और हलवे, गुड़ और शहद से बना हुआ हलवा इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और केले के जो फल है वो भी पसंद है। तो वो अच्छे से जो थाली है उसको अच्छे से सुसज्जित कीजिए और उसके सामने फिर आरती उनकी कीजिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे आपसे। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं मां कात्यायनी को मीठे में क्या पसंद है, क्योंकि पूजा करते वक्त और उसके बाद हम मीठे के लिए जो पकवान तैयार करते हैं, हम ये चाहते हैं कि मां को मीठे में जो भी चीज पसंद है हम उसका भोग अवश्य लगाएं। देखिए, मीठे में माँ को मालपुए भी बहुत पसंद हैं और इसके साथ साथ हम देखते हैं दूध से बने हुए व्यंजन भी माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जैसे कि खीर होती है या फूल मखाने और मिश्री भी अगर इनको आप भोग में लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप इनको भोग लगाएंगी, और कई बार जो लोग नारियल के लड्डू भी बनाते हैं जिसमें कि केसर डाल के बनाते हैं ताकि वो पीले रंग की ही लगने लग जाए, तो वो भी माँ कात्यायनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह का सुंदर सुंदर जब
आप भोग लगाएं, जैसे कि पंचमेवा डाल के इसको आप बनाएंगे, तो जब माँ की हम आरती करते हैं तो उसमें पंचमेवा भी अवश्य डालते हैं। और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जैसे कि नारियल के लड्डू हैं या जैसे कि मालपुए हैं, इन सबको अगर हम अच्छे से सुसज्जित करके उनके सामने आरती करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। केसर की खीर जो कि पीली हो जाती है, या केसर के नारियल के लड्डू अगर आप इनको देंगे या मालपुआ देंगे तो हम देखते हैं कात्यायनी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। बिल्कुल अनिना जी, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से मंत्र के उच्चारण से माँ ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो तमाम दर्शकों को और तमाम जातकों को आप उन मंत्र का उच्चारण करके भी बताइए। देखिए, जो मंत्र है हम देखते हैं कात्यायनी माँ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इनमें शक्ति होती है। और हम देखते हैं कई लोगों को जिनके विवाह में किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हों, जैसे कि जाति को लेकर हो या कोई ना कोई और कारण हो, तो उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हों या किसी भी कारण विलम्ब हो रहा हो उनकी शादी के लिए, उसके लिए माँ कात्यायनी की अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत इससे लाभ होगा। क्योंकि हम देखते हैं जो कि ब्रिज की गोपियां थी, उन्होंने भी कालिंदी कुंज के पास यमुना तट के ऊपर इन्होंने जब ये कृष्ण जी को पति स्वरूप पाना चाहती थी, वहां पर भी इन्होंने कात्यायनी माँ की ही पूजा की थी। और कात्यायनी माँ की जब पूजा करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो मंत्र इनके लिए हमें करना चाहिए वो है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभा। ये जब हम पूजा करें, ये मंत्र अगर हम शुरू करें तो हमको गोधूली के समय पीले वस्त्र पहनने चाहिए या सुनहरी चमकीली चुन्नी लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि माँ के सामने हमको एक पान का पत्ता लेने चाहिए जिसके ऊपर हम केसर लगाएं और हम उनको एक एक करके उनके सामने हम उनको अर्पित करते चले जाएं और उसके साथ साथ ये मंत्र भी करते चले जाएंगे। और अगर हम 108 पत्ते उनको केसर लगाकर देंगे और ये मंत्र भी करेंगे कात्यायनी माँ की जिस दिन होगा उस दिन करेंगे तो बहुत ही जल्दी उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको सुयोग्य पति की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए हम यही कहते हैं कि जितना भी आप केले के पेड़ की पूजा करेंगे, वहाँ पे चने की दाल और हल्दी और गुड़ चढ़ाएंगे और उसको जल से सींचेंगे, केसर युक्त जल से सींचेंगे, तो हम देखते हैं बहुत जल्द आपका विवाह भी होगा। और ये जो मंत्र हमने आपको बताया है, ये कात्यायनी माँ के सामने घी की जोत जलाकर आप ये करना शुरू करें। और इसी सबसे पहली दफ़ा आप इनको पान के पत्ते के ऊपर केसर रख के आप 108 मंत्र कीजिए और 108 बार इनको चढ़ाइए। ऐसे करने से बहुत ही जल्दी आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा और आपको सुयोग्य पति की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ साथ और भी मंत्र हैं कात्यायनी माँ के, अगर आप करना चाहें और कर सकते हैं। उसमें यह है कि 11 आप पत्ते लीजिए, केले के पत्ते लीजिए या छोटे जो हम पान के पत्ते भी हैं उनको लेकर अगर हम 11 बार ये मंत्र करके भी उनको अगर हम माँ को चढ़ाना शुरू कर देंगे, उससे भी हम देखते हैं बहुत जल्दी माँ का आशीर्वाद मिलेगा और हमें सुयोग्य पति की प्राप्ति अवश्य होगी। माँ कात्यायनी हमेशा किसी भी तरह के विवाह में विलम्ब हो या विवाह में किसी भी तरह की तकलीफ हो, ये ज़रूर इनका आशीर्वाद मिलता है और हमको हमेशा हमारे संबंध भी मधुर होते हैं और हमारे जिससे भी विवाह होगा उससे भी हम बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक हमेशा रहेंगे। बिल्कुल अनिना जी, क्योंकि देखिए आज के दिन ही हम माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं, माँ का स्वरूप भी बहुत ज़्यादा भव्य है। तो आप तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि दुर्गा सप्तशती कवच और दुर्गा चालीसा का पाठ करने से क्या कुछ लाभ मिलते हैं? देखिए, दुर्गा कवच करने से हम देखते हैं जब हम कवच पढ़ते हैं तो हमारे शरीर के सारे अंगों को कौन कौन सी माता उसका ध्यान रखती है वो पता चलता है। और रोज अगर हम दुर्गा कवच करने लग जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे को बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ भी होगा और जितने भी हमारी तकलीफ़ें होंगी, जितने भी हमारी स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ़ें या हमारे व्यापार में या हमारे बच्चों को लेकर
किसी भी तरह की तकलीफें होंगी वो सारी हमारी ठीक होने लग जाएंगी। इसलिए कवच में बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको ज़रूर करना चाहिए। और देखिए दुर्गा चालीसा भी ये है, जिन लोगों के पास समय नहीं है, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते या कवच के लिए भी उनके पास समय नहीं है, तो दुर्गा चालीसा रोज़ हमको अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से जब हम माँ को याद करते हैं तो माँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं, उनका हमें आशीर्वाद मिलता ही रहता है। दुर्गा सप्तशती तो बहुत ही सुंदर जो है ग्रंथ है। इसको पढ़ने से जो भी दुख तकलीफें हमारे घर में आती हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हों, वो एकदम ठीक हो जाती हैं। और जैसे कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती अगर हम 21 बार पढ़ लें तो हमारे जीवन में क्या होने वाला है उसी का हमको पहले ही से ही अनुमान हो जाता है। तो इससे दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम करेंगे उसी हिसाब से हमको पता चलेगा कि हमको माता के अलौकिक दर्शन होने की पूरी संभावना होती है। बिल्कुल अनिता जी, अब बात कर लेते हैं तमाम राशियों की और जान लेते हैं कि इस बार माँ की जो कृपा है वो कितनी रहने वाली है तमाम जातकों पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए हम देखते हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज का दिन ये मालपुए का दान भोग चढ़ाए माता को और उनका आशीर्वाद दें, फिर इनका ये वितरण कर सकते हैं। सबसे पहले माँ को चढ़ाने के बाद ब्राह्मण को दीजिए, फिर बच्चों में वितरण कीजिए और फिर उसके बाद ही आप स्वयं खाइएगा। तो मेष राशि वालों को मालपुए का प्रसाद चढ़ाना है। और जो वृष राशि वाले हैं उनको हम देखते हैं खीर का दान इनको माँ को भोग चढ़ाना है। उसके बाद है मिथुन राशि वालों को हम देखते हैं अगर ये गाय को अगर कोई भी हरी चीज खिलाएंगे, घास हो सके तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो जो आजकल साग के पत्ते हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो कोई भी अगर आप गाय को खिलाएंगे उससे भी माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कर्क राशि वाले अगर फूल मखाने की खीर बनाकर माँ को चढ़ाएंगे उससे माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। और जो सिंह राशि वाले हैं उनको गुड़ का हलवा जो जिसमें कि मधु पड़ा हो उसको खिलाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा इनको अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए हम देखते हैं बहुत जरूरी है कि इनको केले का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। केले का प्रसाद माँ को चढ़ाएंगी तो बहुत ही ज्यादा ये प्रसन्न होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि है तुला राशि वाले हम देखते हैं ये अगर माँ को फल चढ़ाएंगे, केले का फल होता है या कोई भी और पीले फल जैसे कि संतरा है, कीनू है, माल्टा है, कोई भी फल चढ़ाएंगे तो माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होगी। और जो भी आप फल माता को चढ़ाएंगे उसके बाद ज़रूर ब्राह्मण को दीजिए और उसके बाद बच्चों में ज़रूर आप इनको वितरण कीजिए, घर परिवार में भी सबको वितरण कीजिए, बहुत लाभ होगा। उसके बाद हम देखते हैं वृश्चिक राशि वाले बहुत ज़रूरी है कि ये जो है इनको हो सके तो इनको गुड़ का ही दान कर देना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं धनु राशि वालों को चने की दाल का दान कर देना चाहिए, इससे बहुत लाभ होगा। फिर है मकर राशि वालों के लिए हम देखते हैं अगर ये आलू की जो जैसे कि आलू और सिंघाड़े के आटे की पूरी अगर माता को चढ़ाने के बाद अगर ये वितरण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद है कुंभ राशि वाले जैसे हम कहते हैं कि शकरकंदी की चाट बनाकर किसी को देंगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं मीन राशि वाले जो है वो पंचमेवा का सब पहले भगवान को भोग लगाएं, माता रानी को भोग लगाएं और सब में ये वितरण करेंगे तो हम देखते हैं माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी और बहुत ही ज़्यादा इनको आशीर्वाद देंगी। इनके जितने भी कार्य हैं वो बिल्कुल इनके अच्छे से सुगमता से होने लग जाएंगे और इनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हर चीज़ में हम देखते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। रोग और शोक इनके सारे नष्ट होंगे, इनको बिल्कुल आरोग्यता का आशीर्वाद मिलेगा। तो ज़रूर खुले मन से हमको माँ की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इस दिन जो हमारा मन है वो आज्ञा चक्र के अंदर स्थित रहता है। तो इस समय जितनी भी माँ की हम पूजा करेंगे मन से श्रद्धा पूर्वक तो इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल अनिता जी, अब बात कर लेते हैं, ये भी कहा जाता है कि कई जातक ऐसे भी होते हैं जो जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष और राहु का जो दोष है वो रहता है, तो ऐसे में क्या उपाय हम आज के दिन कर सकते हैं?
देखिए, जिनको काल सर्प योग होता है या जिनको राहु की दिक्कतें आती हैं, उसमें जैसे हमने बताया है कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप गुड़ का हलवा आप ज़रूर दे सकते हैं, और पंचमीमा में बादाम ज़्यादा अगर आप इसका दान करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप गाय को खिलाना शुरू करेंगी, ये जो हरा चारा होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत चलती जाएंगी, उसी हिसाब से दिक्कतें हम देखते हैं। जैसे आप दान पुण्य करते चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उससे धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपकी खत्म होती चली जाएंगी। इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद ज़रूर देगी, क्योंकि हर ये जो चीज़ हम बता रहे हैं, ये राहु या केतु का प्रतीक है। उनका दान करने से हम देखते हैं वो भी सौम्य हो जाते हैं और हमारे को फिर दुख तकलीफ से वंचित रखते हैं। बिल्कुल अनिना जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंजक और आरती की, क्योंकि दोनों ही विशेष माने जाते हैं। तो आप तमाम दर्शकों को बताइए कि कंजक बिठाते हैं हम, तो कन्याओं की पूजा इसमें की जाती है, तो हम किस प्रकार से उन्हें बिठा सकते हैं, और साथ ही बताइए कि महत्व क्या रहता है। देखिए, कंजक बिठाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम कंजक बिठाते हैं, हम एक तरह से माता रानी की ही सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि जो कंजक होती हैं ये माता का ही स्वरूप होती हैं, क्योंकि इनमें उसी तरह का प्रेम और सरलता होती है जैसे कि माता रानी में होती है। इसलिए जब हम कंजक को खिलाते हैं या उनकी सेवा करते हैं, या उनके हम जब चरण धोते हैं, उनको हम चूड़ी पहनाते हैं, या उनके ऊपर हम माथे पे तिलक लगाते हैं, उनको हम भोग देते हैं, कुछ खिलाते हैं, उसके बाद खुद सेवन करते हैं, तो इससे हम देखते हैं माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। क्योंकि ये जो छोटी कंजक है, ये बहुत ही ज्यादा कोमल होती हैं। ये हमारे घर की नींव होती है। जो नारी शक्ति है, हमारे घर की नींव है। इनको हमें देखभाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नारी के बिना ये सृष्टि नहीं चल पाती। तभी हम देखते हैं हर जो देवी माँ है हमारी, सब में यही कहा हुआ है कि उन्होंने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि उत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे को प्रेरणा मिलती है, नारी शक्ति से ही मिलती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको नारी शक्ति का पूरा सम्मान करना चाहिए। और ये शुरू से ही हमारे संस्कार रहे हैं कि शुरू से ही नारी को हम लोग बहुत ही ऊंचा मानते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। और हमें हमेशा हर रूप में, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, हमारी घर अर्धांगिनी हो, हमारी बहन हो, माता हो, मौसी हो, चाची हो, बुआ हो, सबकी हमें बहुत ही ज़्यादा हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही हमको उन्नति मिलेगी और हम आगे अग्रसर हो सकेंगे। बिल्कुल अनिना जी, अब अंत में हम बात कर लेते हैं आरती का समय क्या रहने वाला है आज। देखिए, समय, क्योंकि कई बार लोग व्यस्त होते हैं, समय को सही नहीं देख पाते, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि 11:15 और 12:15 के बीच में इनको ज़रूर आरती कर लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार कोई समय आगे पीछे होता है, तो ये समय एकदम अच्छा होता है। इसमें निवृत्त होकर आप जब आरती कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त होता है, ये बेस्ट मुहूर्त होता है। इसमें आरती, पूजा अर्चना माता की कीजिए, और यही हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेम से, श्रद्धा से, दिल से उनकी उपासना कीजिए, और वो दिल से आपको आशीर्वाद हमेशा देती हैं और देती ही रहेंगी। इसलिए ज़रूर इनकी उपासना कीजिए और उनका संपूर्ण आशीर्वाद और कृपा पाने की पूरी कोशिश अवश्य कीजिए। बिल्कुल अनिना जी, अब एक सवाल ये भी है कि अगर तमाम जातक जो हैं वो अक्सर ये भी पूछते हैं कि अगर कोई समस्या जो है वो जीवन में आ रही है और उससे हम निजात पाना चाहते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे वो घर में किसी प्रकार की परेशानी भी क्यों ना हो, और चाहे वो गृह कलेश भी क्यों ना हो, तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में जरूर आती हैं। तो आज के दिन क्या उपाय हम कर सकते हैं शॉर्ट में? देखिए, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, और आज का दिन जो उपाय जो बहुत ही सरल है और जो बहुत आसान है, जो सब कर सकते हैं, वो ये है कि एक छोटी सी फिटकरी लीजिए, उसको काले कपड़े में बांधकर आप घर के बाहर लगा लीजिए। फिर भी अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप 11 लौंग लीजिए और अपने हाथ में रखकर उनको सारी अपने घर के आसपास आप घूम लीजिए, और फिर उसके बाद कपूर लीजिए, उसमें वो लौंग डाल दीजिए और उसको फिर आप जला दीजिए, और इसको जो है थोड़ी देर बाहर रख दीजिए।
उसके बाद घर के अंदर आके आप फिर एक बारी कपूर और 2 लौंग घर में घी में डुबोकर डाल दीजिए। सुबह और शाम को जलाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और किसी भी तरह के रोग शोक संताप कष्ट वो एकदम आपके धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। मगर ये प्रक्रिया आपको 21 दिन करनी पड़ेगी और ये आप शुरू कर सकते हैं आज से ही। तो ये आप जरूर कीजिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल अनिना जी, आपने बताया कि किस प्रकार से माँ कात्यायनी की पूजा हमें करनी चाहिए और माँ की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जातकों को बताने के लिए कि माँ की उपासना हमें किस प्रकार से करनी है और व्रत किस प्रकार से रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।